तो बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इससे पहले हमने डोमेन रेंज पढ़ लिया है इनका। देखिए अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के लिए फंक्शंस जो है डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। तो उससे पहले मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ। देखिए 0 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है हमारे पास 60 90 120 और बच्चों 150 180 210 240 270 और 300 330 और बच्चों 360। देखिए बच्चों ये टेबल आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी हेल्प से आसानी से आप बता पाएंगे कि किसके लिए ये फंक्शन जो है इंक्रीज़ है, कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से में डिक्रीज है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स के लिए, जहाँ पर एक्स इनपुट के रूप में हमारे पास क्या होगा 0 होगा बच्चों। देखिए तो अगर देखेंगे आप साइन 0 पर 0 मिलता है, 30 पर 1/2, इस पर √3/2 और इस पर मिलता है बच्चों 1। अब बच्चों 120 देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सभी में एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है आपको। अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर 30 एंगल है 30 डिग्री का, उसके लिए वैल्यू कितना बच्चों 1/2। अगर आपने यहाँ पर 30 बनाया इधर की तरफ तो बच्चों ये इस इधर से कितना बना 120, इधर से बना बच्चों सॉरी इधर से बन गया हमारे पास 150। आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 30 180 से 30 लेस कर दो 150, मतलब जो वैल्यू बच्चों 30 डिग्री का है वही वैल्यू किसका है 150 का। इसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए आपने क्या बनाया, आपने बनाया 60 का। देखिए अगर आपने इधर से बनाया 60 डिग्री का तो बच्चों देखिए इधर से भी अगर आपने बनाया यहाँ पर सॉरी ये आपने बनाया 60 का और इधर से आपने बच्चों बनाया 60 डिग्री का, तो ध्यान से देखिए ये इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा ये 120 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखते हैं क्योंकि देखिए बच्चों 180 से अगर आप 60 लेस करेंगे तो 120 डिग्री, मतलब जो वैल्यू 120 का है वही वैल्यू बच्चों किसका है 60 का। अब आपको सिंपल सा फंडा जो है समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आप इसको केवल चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या करिए √3/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सिमिलर वे में 1/2 √3/2 और बच्चों 1। अगेन देखिए यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर क्या है 1/2 और बच्चों यहाँ पर क्या है 0। सिंपल सा फंडा बच्चों। देखिए क्या करिए ऐसे जम्स करिए और वैल्यू को सिर्फ आप बदलते जाइए इसी तरह कंटिन्यू। तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से में ये नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो ये हमें नेगेटिव लगा दिया इस तरह से। अब देखिए बच्चों अगर cos x की बात अगर आप करते हैं तो cos x को देखेंगे आप क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आप वैल्यू लेते हैं 1 √3/2 1/2 और बच्चों क्या है 0। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइन वाला किया है 1/2 √3/2 और क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये क्या होता है नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आएगा √3/2 नेगेटिव, ये भी -1/2 नेगेटिव और यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये है 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है 1/2 √3/2 और बच्चों क्या है यहाँ पर हो गया 1। इसके बाद देखिए tan x का वैल्यू, tan x की अगर आप बात करेंगे तो tan x का क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड करके आता है 0। यहाँ पर क्या आ गया 1/√3, यहाँ पर करेंगे √3 1/0 इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास √3/2 -1/2, इसी तरह चेंज कर सकते हो आप √3 -1/√3 और नेक्स्ट यहाँ पर 0। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव √3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप चेंज कर रहे हैं यहाँ से देखिए ये ले लिया आपने, ये ले लिया, अब यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पर देखिए √3 1/√3 और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए tan के बाद cot x को अगर आप देखेंगे तो cot x क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इन्फिनिटी √3 1/√3 और यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास 0। इसी तरह से 1/√3 नेगेटिव, ये सॉरी यहाँ पर मैंने नेगेटिव नहीं लगाया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -√3 और यहाँ पर आ गया 0, सॉरी यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी हमारे पास। देखिए बच्चों यहाँ से चेंज करके ऐसे लिख दीजिए, बस सिंपल है इस तरह से √3 अगेन यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर -1/√3, यहाँ पर √3 माइनस और यहाँ पर इन्फिनिटी वो भी माइनस। लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ तब सबको सीख जाओगे।
इसके बाद देखिए sec x की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का। तो 1 2/√3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनिटी। फिर अगेन देखिए चेंज करते जाइए, 2/√3 और बच्चों यहाँ पर 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस। आगे नेक्स्ट 2/√3, ये भी माइनस होगा क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 है ये। नेक्स्ट देखिए -2 और यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या आएगा 2/√3 और बच्चों यहाँ पर आ गया 1 प्लस का। नेक्स्ट देखिए cosec x, cosec x का क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए cosec x हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी 2/√3। कॉस का साइन का रेसिप्रोकल कर लीजिए या फिर आप इसको जो है चेंज कर लीजिए, एक ही मीनिंग है। 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/√3 और यहाँ पर देखेंगे आप क्या आ गया हमारे पास 2 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनिटी। सेकंड देखिए फिर से आगे -2/√3, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और -1 अगेन यहाँ पर 2/√3 और नेक्स्ट -2 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों मैंने पूरा टेबल बिल्कुल तैयार कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बता पाओगे कि कहाँ कौन सा जो है क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन जो है इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो बच्चों देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे tan, cot, sec, cos, cosec जिसकी मैं बात करूँगा आप आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इंक्रीज करता है, इसके लिए डिक्रीज करता है, तो ईजीली आप बता पाएंगे। देखिए अब हम बारी बारी सभी को लिखते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे sin x की, sin x को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आप 0 से π/2 के लिए बात करें, 0 से मैं यहाँ पर सबके लिए लिख देता हूँ एक कॉमन चीज़ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों हमारे पास, 0 to π/2 और π/2 से π, और बच्चों π से 3π/2 और बच्चों 3π/2 से 2π। अब इनमें बारी बारी से हम सभी को देख लेते हैं कौन डिक्रीज कर रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर बात करें sin x फंक्शन की तो 0 से π/2 में, अब आप ध्यान से देखिए कि 0 से π/2 में वैल्यू क्या है, बढ़ता हुआ, मतलब इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों π/2 से π डिक्रीज, मतलब 1 था यहाँ पर 0 हो गया है घटते हुए, तो क्या हुआ डिक्रीज। आगे देखिए 0 से क्या हुआ बच्चों -1 हो गया, मतलब फिर अगेन डिक्रीज। फिर आगे देखिए बच्चों 3π/2 से 2π के लिए कितना हुआ, 3π/2 से 2π के लिए बच्चों माइनस था प्लस हो गया जाकर के, मतलब इंक्रीज हुआ। इस तरह आसानी से आप कह पाते हैं। देखिए अब इसके बाद बच्चों देखिए साइन के बाद क्या लेते हैं cos x। cos को देखिए बच्चों क्या है 1 2 0 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए 0 से क्या हो गया चलता हुआ ये नेगेटिव, तो मतलब अगेन फिर डिक्रीज ही किया है बच्चों, अगेन डिक्रीज यहाँ पर। फिर आगे देखिए -1 से बच्चों क्या हुआ है 0, मतलब इंक्रीज किया है, अब इंक्रीज किया। इसके बाद देखिए 0 से बच्चों क्या हो गया 1 हो गया, मतलब फिर से अगेन इंक्रीज। देखिए इसके बाद साइन के बाद साइन कॉस के बाद tan लगाते हैं। देखिए tan x को देखते हैं। tan x को देखिए बच्चों ध्यान से क्या है 0 to इन्फिनिटी, मतलब इंक्रीज। देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए अब आप थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होती है, -√3 -1/√3 और फिर क्या है 0, -√3 -1/√3 और 0, मतलब बच्चों आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव वाला वैल्यू आप जानते हैं, जितना आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे वो वैल्यू कम होता है और राइट की तरफ आप चलेंगे वो वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू क्या है, किससे, इस वैल्यू के मुकाबले क्या है बच्चों ये कम, मतलब इससे ये ज़्यादा है और इससे ये ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो क्या देख सकते हैं आप आसानी से क्या करता है इंक्रीज। अब आगे देखिए इसके बाद फिर से अगेन यहाँ पर देखिए 1/√3, इससे क्या ज़्यादा है बच्चों ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, इसका मतलब फिर से इंक्रीज। इसके बाद देखिए इन्फिनिटी के बाद बच्चों यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर -√3 -1/√3, मतलब इससे ये फिर ज़्यादा और इससे ये ज़्यादा, इसका मतलब फिर से इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों cot x का देखते हैं। इसके बाद cot x को देखिए, cot x को कैसे करेंगे आप, इन्फिनिटी टू 0। देखिए बच्चों इन्फिनिटी से क्या हुआ, पॉजिटिव इन्फिनिटी था घटते हुए, देखिए ये √3 है, इससे कम वैल्यू है बच्चों, ये इससे कम ये है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट 0 से क्या हुआ -1/√3 और बच्चों इससे देखिए क्या हुआ है, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है बच्चों कम, देख सकते हैं आप, ये वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो ये वाली जो वैल्यू बच्चों क्या है इस वाली वैल्यू से कम, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी देख रहे होंगे आप डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है।
तो डिक्रीज। अब पहुँचे आप देखिए यहाँ पर, फिर से देखिए बच्चों ये √3, ये 1/√3, ये 0, मतलब बच्चों देखिए वैल्यू ज़्यादा किससे, इससे, मतलब घटता हुआ फिर से अगेन, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ के बाद बच्चों देखिए फिर से अगेन 0 पे आ जाइए, 0, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, मतलब फिर से घटता हुआ, क्या बोलेंगे, डिक्रीज। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट, कॉट के बाद देखेंगे सेक एक्स। सेक एक्स को देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों 1 to ∞, मतलब इंक्रीज किया, इंक्रीज। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, -2, यहाँ देख सकते हैं -2। अब ये वैल्यू जो है -2, ये देखिए और फिर ये देखिए, मतलब इससे ये वैल्यू क्या है बच्चों, ज़्यादा, और इससे क्या है, ये ज़्यादा, इसका मतलब इंक्रीज, इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर -2/√3, इससे वैल्यू क्या है बच्चों, कम, और ये और कम, मतलब डिक्रीज। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, इससे बच्चों ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा, बट देखिए ध्यान से यहाँ पर ये क्या है, कम, फिर अगेन ये कम, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये डिक्रीज। इस तरह आप बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसेक फंक्शन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी टू 1, तो इन्फिनिटी टू 1 का मतलब क्या है, ये डिक्रीज करता है, फर्स्ट में डिक्रीज, फिर यहाँ से क्या है बच्चों 1 to ∞, मतलब इंक्रीज, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद क्या है, -2, ये और ये, मतलब बढ़ता हुआ फिर से, फिर बच्चों क्या है, इंक्रीज, फिर आप देखिए यहाँ से ये घटता हुआ, फिर ये कम हो गया, तो क्या हुआ, डिक्रीज। इस तरह बच्चों आप कॉसेक का भी जान सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए हम इनके क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह बनाओगे आप इनकी, देखिए देख लेते हैं सभी का बारी बारी से ग्राफ। देखिए बच्चों कुछ वैल्यूज़ आप जो है इनमें से बिल्कुल नॉन होता है, आपको पता है कि कौन सा वैल्यू क्या है, तो बच्चों थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, अगर आप देखेंगे साइन फंक्शन को, वो 0 है, वहाँ पर 360 पे 0 हो गया, तो ये क्या करता है, रिपीट करता है बच्चों। अब जैसे ही अगर आप 360 से ऊपर कोई वैल्यू लेंगे, मान लो 360 + 30 लिया आपने, तो क्या करेगा ये, अगेन हमें क्या दिखा देगा, 1/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा पहुँच जाते हैं आप। तो देखिए साइन का जो मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, साइन अगर आप लिखेंगे 2nπ + x, तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, sin x मिलता है। सिमिलर वे में बच्चों अगर कॉस के लिए देखेंगे आप, तो कॉस के लिए देखिए ध्यान से 0, अगर रिपीट करना है वैल्यू 1 to 1, फिर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 cos 30 के लिए, तो क्या आ जाएगा 2nπ + x, ये कितना आएगा हमारे पास, cos x। ध्यान रखिए बच्चों n बिलोंग टू इंटीजर, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर tan का बात करते हैं बच्चों, देखिए tan के लिए, tan x की अगर बात करते हैं, ये बच्चों पीरियड दिखा रहा है, इनका पीरियड शो कर रहा है कि आफ्टर 2π साइन और कॉस फंक्शन क्या है, उनका इंटरवल क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम वही आ जाता है फिर से। अगर बात करेंगे बच्चों हम किसकी, tan की या cot की, tan x फंक्शन है, cot x फंक्शन है। देखिए तो tan की अगर देखो ध्यान से आप, अगर कि 0 to आप पहुँचे 0, 1/√3 इन्फिनिटी माइनस, देखिए ध्यान से आप जब 180 बच्चों पहुँच जाते हैं, देखिए जीरोस के बाद यहाँ पर पहुँचे आप। अब देखिए अगेन देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1/√3 ये वैल्यू, फिर अगेन देखिए √3, फिर देखिए इन्फिनिटी, मतलब ये पाई के बाद बच्चों रिपीट कर जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि π + x के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, tan x। तो देख सकते हैं बच्चों cot के लिए भी अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो यही हमारे पास आएगा cot x, और सिमिलरली अगर आप देखेंगे sec cos के लिए, तो देखिए बच्चों इनका पीरियड जो है 2nπ, तो बिल्कुल उनका भी वही रहना है क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए पीरियड जो है बच्चों, पीरियड ऑफ साइन, कॉस और सेक और बच्चों कॉसेक, इनका होता है 2π। और अगर बात करें बच्चों tan cot की, tan x एंड cot x पीरियड इज 2π। बच्चों पीरियड का मीनिंग है जिस वैल्यू के बाद क्या होगा, वो वैल्यू अगेन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको आप पीरियड बोलेंगे बच्चों। उस इंटरवल के बाद क्या होगा, अगेन वो फिर से वही सिस्टम बन जाएगा। अगर आप देखेंगे 2π के बाद जब आप कंप्लीट एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं, तो 2π आने के बाद क्या होता है बच्चों, ये वापस से वैल्यू रिपीट होने लगती हैं। इसीलिए आप देखेंगे साइन कॉस और सेक कॉसेक का 2π होता है बच्चों। इसका आप देख सकते हैं इससे आसानी से कि पाई के बाद आफ्टर जो है वही जो है हमारे पास वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों अब इसके ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमें जानकारी मिल चुकी है कि किसके बाद ये जो है इंटरवल रिपीट होता है। देखिए ध्यान से
सबसे पहले बच्चों हम सीखते हैं, देखिए साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों 1/2√3/2, तो ये क्या है, अगर आप लेंगे इस वैल्यू को 0.5, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 1.7 मतलब 0.8 समथिंग, इसको 1 ये हमारे पास, ये 0.8 आप देख सकते हैं, 0.5 ये 0, और ये क्या बच्चों -0.5 -0.8 -1 -0.8 -0.5 और ये बच्चों 0 हमारे पास इस तरह से। तो मुझे x के वैल्यू पता है बच्चों क्या है, और मैं y का वैल्यू आसानी से देख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, आपको लॉजिक लगाना है इसके लिए और सिंपली इसको जो है रिपीट करते जाना है। देखिए तो क्या बताया गया आपको कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ जो है सिंपल वैल्यूज लेंगे हम, कौन कौन से, देखिए 0 से 90 मतलब π/2, और π/2 से बच्चों π, और नेक्स्ट 3π/2, और बच्चों देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 2π। ये वैल्यू बच्चों आपने ले ली है। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस इनपुट, और ये है हमारे पास y, ये हमारे पास y डैश। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 ले लिया आपने, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 2, यहाँ पर इसी तरह -1 और ये है हमारे पास -2। अब बच्चों आप अच्छी तरह पता है कि ये 2π के बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है। तो देखिए 2π के बाद वैल्यू रिपीट करना है, तो थोड़ा मैं और खींच देता हूँ, उसको और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे आप, देखिए आप देखते हैं कि अगर बात करें साइन का जो फंक्शन है 0 to 1 के लिए बच्चों इंक्रीज करता है, और अगर 90 की वैल्यू की बात करें आप तो क्या होता है, ये 1 हो जाता है। बच्चों फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ नहीं है बच्चों, बढ़ता हुआ। देखिए जब x को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास y बढ़ना चाहिए। अब पहुँचे π/2 बच्चों, अगर देखेंगे आप 90 से 180 के लिए तो फंक्शन क्या करता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज करेगा मतलब x बढ़े और y बच्चों घटे। देखिए ये घट गया। अब अगर बात करते हैं बच्चों ये 180 से 270, तो बच्चों फिर से अगेन ये डिक्रीज ही करता है, और वैल्यू देखिए -1 आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करता है, यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा इसके लिए। देखिए अब इसके बाद बच्चों क्या है, 270 के बाद 360 फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो ये इंक्रीज करता है। और बच्चों क्या बात आपको पता है कि आफ्टर 2π ये रिपीट करता है, मतलब जैसा दिख रहा है आपको ऐसे ही बिल्कुल स्नैक की तरह चलता जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे आगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहीं क्या लेता हूँ 4π, तो बच्चों यहाँ पर मैंने ले लिया 6π, सपोज करिए, तो क्या होगा, फंक्शन जो है हमारे पास क्या आएगा बच्चों, जिस तरह ये बढ़ता हुआ देखिए इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3π ले लिया, यहाँ पर बच्चों 5π ले लिया, तो क्या देखेंगे आप, इस तरह से बढ़ता हुआ फंक्शन। थोड़ा छोटा पड़ जाएगा ये, मैं थोड़ा इस तरह लेता हूँ, केवल एक इंटरवल आपको दिखाता हूँ। देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर है 3π और यहाँ पर क्या है बच्चों 4π। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कट करेगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए आफ्टर दिस इंटरवल 2π फिर क्या है 4π, बिल्कुल सेम ऐसे नज़र आएगा। इसी तरह बच्चों अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए क्या लेते हैं आप, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया -π/2, और यहाँ पर क्या लिया -π, और यहाँ पर -3π/2, और यहाँ पर बच्चों -2π। तो फिर से देखिए क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाते जाइए, इसको कंप्लीट करते जाइए। ये हो गया हमारे पास इस तरह से, और अगेन इस तरह से। तो बच्चों इस टाइप का ग्राफ हमें दिखता है साइन का। तो बच्चों क्या कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही दिखता है? तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, कॉस का ग्राफ ट्राई करते हैं। देखिए तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और ग्राफ हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। देखिए बच्चों कॉस के लिए आपको पता है इन्हीं वैल्यू से काम चल जाएगा आपका। कॉस के लिए अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 1, 0.8, 0.5, और क्या बच्चों हमारे पास ये 0, यहाँ पर 0.5 नेगेटिव, 0.8 नेगेटिव और -1, फिर अगेन यहाँ पर -0.8, -0.5, और यहाँ पर बच्चों 0, 0.5, 0.8, और यहाँ पर क्या है हमारे पास +1। तो इस तरह से बच्चों देखिए
तो अब देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, अगेन उसी तरह से ये आपने ले लिया इस तरह से एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर ले लिया आपने -1। देखिए π/2 पाई और बच्चों क्या है आगे 3π/2 और यहाँ पर क्या है 2 पाई। इस तरह से यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 और -2 पाई। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास ये अब इसी तरह से 1 0.8 0.5। तो देखिए क्या आएगा 0.8 0.5। आप देख रहे हैं 0 पर कितना बच्चों 1, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं बच्चों तो क्या आता है 1 आता है। फिर क्या हुआ घटता गया, देखिए 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होगा देखिए इस तरह से। और फिर देखिए बच्चों अगेन डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर इस तरह पहुँचता हुआ देखिए। फिर देखिए बच्चों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया 0 की तरफ। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर मिलता हुआ इंक्रीज करता हुआ, फिर बच्चों देखिए और इंक्रीज करता हुआ इसी तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर लास्ट हो जाता है। तो 2 पाई के बाद आफ्टर फिर से जो रिपीट करेगा ये। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ देखिए तो किस तरह आएगा हमारे पास 2 पाई के बाद बच्चों क्या होगा 5π/2 पर ये लाई करेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कहीं पर हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास 5π/2 और 5π/2 का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई। तो देखिए बच्चों अब ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा इस तरह बढ़ता हुआ और 5π/2 के इसके बाद बच्चों कहाँ जाएगा देखिए 7π/2 इस तरह से बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए इस तरह से ये π/2 पर कट करता हुआ देखिए बच्चों यहाँ पर कट करेगा इसी तरह से देखिए यहाँ पर कट करेगा इस तरह से कहीं यहाँ पर कट करेगा -5/2। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन जाता है कॉस का। तो इजीली आप बना सकते हैं, बस आपको पता हो कि कहाँ पर ये इंक्रीज करता है कहाँ पर डिक्रीज करता है और किस इंटरवल के बाद बच्चों ये रिपीट करता है। तो आपको पता है कि ये आफ्टर 2 पाई ये क्या करता है, देखिए यहाँ के बाद आप देखेंगे फिर से अगेन यहाँ देखिए ये वाली एक्टिविटी जो बिल्कुल ये है बिल्कुल सेम उसी तरह वो चलती हुई, तो ये हमारे पास रिपीट करता है इस तरह से। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, देखिए tan cot पर देखते हैं बच्चों tan का ग्राफ देखते हैं। देखिए tan बच्चों देखिए tan का कैसे बनता है, तो tan होता है sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0/1 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/0 इन्फिनिटी। यहाँ पर √3 1/√3 और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0। इसी तरह से ये हमारे पास आया बच्चों यहाँ पर अगेन 1/√3 और बच्चों ये क्या है इन्फिनिटी √3 1/√3 और नेक्स्ट हमारे पास 360 का बच्चों क्या आ जाएगा 0। इस तरह से देखिए। अब बच्चों इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि इसका इंटरवल रिपीट कब करता है और दूसरी बात कि ये जो वैल्यूज़ आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कहाँ पर इंक्रीज़ करता है कहाँ पर डिक्रीज़ करता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों tan फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं हम, ग्राफ ऑफ tan फंक्शन। देखिए तो उसी तरह वैल्यू लेंगे आप π/2 पाई। बच्चों हम सारी वैल्यू ले सकते हैं बट ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा उस तरह से, तो मैं छोटे जो कम वैल्यूज ले रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर क्या है 3π/2, यहाँ पर 2 पाई और देखिए थोड़ा बढ़ा लीजिए बेशक से। इसके बाद आप ले सकते हैं 5π/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3π/2 और बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ देखिए -π/2, यहाँ पर बोल सकते हैं आप -3π/2 -2 पाई। तो इतना वैल्यूज हम ले लेते हैं, इसी में बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कहीं पर मान लीजिए 1 और यहाँ पर कहीं पर क्या है 2। ये मैं क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 2 मैंने पहले भी लिया था साइन वाले में, बट यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये y फंक्शन y डैश x डैश, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। देखिए तो अब देख सकते हैं आसानी से आप। तो क्या करना है अब आपको, अब हमें करना क्या है इसके अंदर हमें करना है कि 0 से इन्फिनिटी, देखिए 0 to इन्फिनिटी बढ़ता हुआ,
मतलब जीरो पर तो बच्चों जीरो ही नज़र आता है, जीरो पर तो जीरो है। अब उसके बाद क्या है कि अब अगर आप 90 लेंगे तो 90 पर क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इंक्रीज कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह बच्चों इंक्रीज करता हुआ, बिल्कुल इसके लिए आप देखिए सीधा कर दीजिए, बिल्कुल इसको बिल्कुल सीधा लाइन हो जाएगा ये इस तरह। थोड़ा आप इसको ऐसे ले लीजिए इस तरफ से, देखिए बच्चों इस तरह से हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद, इन्फिनिटी के बाद क्या हुआ बच्चों, √3, 1/√3 और 0। तो अच्छा देखिए ध्यान से, इन्फिनिटी के बाद क्या हुआ है √3, फिर देखिए अगला है 1/√3 और फिर क्या है 0। आप देख सकते हैं इन्फिनिटी के बाद क्या हुआ बच्चों, ये यहाँ पर इन्फिनिटी और ये √3, ये 1/√3 और यहाँ पर ये क्या है 0 हमारे पास। अब इसको कैसे लेंगे आप देखिए, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, ये नेगेटिव है यहाँ पर इसी तरह ये सॉरी ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये क्या होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अच्छा देखिए -√3 -1/√3, तो ये वैल्यू क्या है इस वैल्यू से कम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये फिर से इंक्रीज़ करता है। और अब ये इन्फिनिटी कहाँ नज़र आएगा आपको, कहीं से माइनस इन्फिनिटी इधर की तरफ से, देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये जा करके, आप देख सकते हैं कहाँ शुरू करेगा। अगर आप बात करेंगे पाई का, अगर पाई पे देखेंगे आप तो 0 हो जाता है। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए बढ़ता हुआ इस तरफ से, क्या बोल रहा है देखिए नेगेटिव दिखा रहा है बच्चों, मतलब नेगेटिव जस्ट इसके बाद आप क्या बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी, इसके जस्ट बाद आप सोचेंगे माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू ज़्यादा, इससे ये वैल्यू ज़्यादा और इससे ये वैल्यू ज़्यादा। तो देखिए कैसे बनेगा, इस तरह बनाइए इसको, इस तरह से आप सोच सकते हैं, देखिए इस तरह बढ़ता हुआ या कुछ इस तरह सोच सकते हैं। देखिए अब क्या होगा बच्चों इसके बाद, देखिए अब देखिए आगे इसके बाद क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी फिर इंक्रीज हुआ। तो देखिए बढ़ता हुआ कहाँ पर 3π/2 पर। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो गया इस तरह से, फिर से ये मैंने लगा दिया इस तरह से, इससे फ़ायदा मिलेगा नेक्स्ट के लिए। तो ये मुझे मिल गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको पता देखिए पाई के बाद ये रिपीट करना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों 3π/2 के बाद बिल्कुल सिंपल होता जाएगा आपके लिए। अब फिर से क्या होगा, फिर से वही चीज़, देखिए नेगेटिव सोचेंगे आप, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ सोचा आपने, फिर क्या -√3 से ज़्यादा, ये से ज़्यादा और ये से ज़्यादा। देखिए किसके लिए पहुँचा अभी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं किसके लिए है ये, इसके लिए इस तरह से। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से इस तरह इंक्रीज़ करता हुआ। अगेन बच्चों देखिए आप इस तरह से ले सकते हैं इसको, इसी तरह से हर बार आफ्टर पाई इंटरवल। देखिए ये पाई फिर 2π के लिए बिल्कुल सेम। अब नेक्स्ट चेक करिए, ये हमारे पास है। अब देखिए अगेन फिर क्या होगा, फिर से वही चीज़ आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर इसी तरह से। तो जो इस तरह का ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट होता है किसका, tan का। और यहाँ से इसको अगर मैच करना चाहते हैं आप मैच कर दीजिए बिल्कुल। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये, इस तरह से, क्योंकि -π/2 के लिए इन्फिनिटी होना है इसको। और अगर आप और थोड़ा बनाना चाहते हैं इसको आगे की तरफ, तो आगे की तरफ भी आप इसको बना सकते हैं इसी तरह से। आप देख सकते हैं फिर से इसी तरह मिलता हुआ ऐसे हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से जाता हुआ। यहाँ पर अगर आप बनाना चाहोगे तो अगेन ये यहाँ से निकलता हुआ और ये हमारे पास इस तरह से। तो इस तरह से आप सिंपली इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है ग्राफ tan x का, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों cot x का आप खुद से ट्राई करिए, मैंने tan का बना दिया, आप cot का खुद से ट्राई करिए। कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं ये इंक्रीज़ करता है, वो डिक्रीज़ करेगा, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा इसी चीज़ को यूज़ करते हुए। इसके बाद देखिए बच्चों sec का और cosec का देखते हैं। sec cosec उनमें से मैं आपको एक करा देता हूँ, दूसरा आप खुद से करना। sec का वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। देखिए cos का आपको पता है, इसी से निकाल देता हूँ। देखिए क्या आ जाता है, 1√3/2, 1/2 और 0। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2, √3/2, 1। इधर √3/2, 1/2 और ये क्या है 0। इसी तरह से यहाँ पर 1/2, √3/2 और बच्चों ये क्या है 1। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसी तरह से इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अब आ जाओ बच्चों sec पर। sec x को देखिए ध्यान से, क्या होता है 1 का 1, 2/√3, ये 2 यहाँ पर, ये बच्चों इन्फिनिटी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए -2/√3, इन्फिनिटी। इसके बाद
ये रेसिप्रोकल होता है। मैं थोड़ा इसको डिवाइड कर रहा था, तो ये -2, तो ये क्या हो जाएगा -2/√3, और ये -1, यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा -2/√3, -2, इन्फिनिटी, नेगेटिव लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पर 2/1, 2/√3 और 1/1 का 1। देखिए बच्चों, ये मैंने ले लिया सेक। अब सेक को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ सेक एक्स फंक्शन। बच्चों ग्राफ की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम पूरी तरह जो है पता लगता है कि विजुअलाइज पिक्चर एक हमारे सामने आती है, ताकि हम देख पाएँ कि हाँ भाई इस तरह का जो है बना होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए ये बोल दीजिए 1 और ये है 2, यहाँ पर इसी तरह से -1 और ये है हमारे पास -2। तो बच्चों आपको पता है कि ये फंक्शन भी क्या करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है। साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, tan कॉट आपके पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो देखिए बच्चों वैल्यू ले लेते हैं उसी तरह से। यहाँ पर क्या है π/2, यहाँ पर क्या है पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2 पाई, इसी तरह से। और थोड़ा आप लेना चाहें और ले सकते हैं 5π/2, यहाँ पर हमारे पास 3 पाई, और आप चाहो तो और वैल्यू ले सकते हैं। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले देखेंगे आप 1 to इन्फिनिटी। 1 to इन्फिनिटी मतलब बच्चों इंक्रीज़ करता हुआ। सबसे पहले देखेंगे 0 के लिए क्या है 1, 0 के लिए बच्चों क्या है 1। अब 1 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ, देखिए x को बढ़ाते हैं आप बच्चों, x को आप बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ बढ़ता है। x को आप आगे की तरफ करते हैं और 90 पर जाके क्या हो जाता है बच्चों, ये इन्फिनिटी बन जाता है। देखिए इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी बन जाता है इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए यहाँ से -2, यहाँ से देखिए आप -2, ये इससे ज़्यादा, -2 से ज़्यादा ये वैल्यू, और ये वैल्यू इस वाले से आप देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास -2, -2/√3, और फिर क्या आ गया हमारे पास बच्चों -1। इस तरह आप देख सकते हैं इसको आसानी से। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से कहाँ पहुँच गए हम। देखिए ये वैल्यू जो आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। अब देखिए सपोज करिए इस तरह से -इन्फिनिटी, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये -इन्फिनिटी -2 आएगा कहीं पर 120 पर, फिर क्या आएगा ये आएगा, और 180 पर कितना आ जाएगा -1। तो अच्छा देखिए कैसे ग्राफ चल रहा है, तो आप देखिए इसको देख सकते हैं आसानी से, इस तरह से बढ़ता हुआ, डिक्रीज़ करता हुआ। देखिए डिक्रीज़ करेगा ये, आप देख रहे हैं डिक्रीज़ कर रहा है ये। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए यहाँ से -1 से क्या हुआ -2/√3, -2 और -इन्फिनिटी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देख सकते हैं आप। ये कितना आया -1, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, -1 से -2/√3, -2 और -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी आपको शो कर रहा है आपके सामने। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3π/2। 3π/2 बच्चों क्या दिखाता है इन्फिनिटी। वापस से देखिए क्या करेगा बच्चों, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के बाद क्या हुआ बच्चों, फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ। देखिए इस तरह आप देख सकते हैं। अगेन बच्चों आप देखिए इसके बाद क्या हुआ है 300 पर क्या हुआ, ये अब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, मतलब आगे की तरफ आप देख सकते हैं 2/√3 और 1। तो बच्चों डिक्रीज इसमें भी कर रहा है। तो यहाँ से देखिए किस तरह आता है वैल्यू। अब इन्फिनिटी सोचिए, यहाँ से इन्फिनिटी, और कितने पर आया, कहाँ पर जाकर रुका है 2 पाई पर। देखिए बच्चों कितना आ जाता है 1 आ जाता है इस तरह से। फिर आप आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही इंटरवल सेम जिस तरह आप देख रहे थे, ये इंटरवल हो गया। फिर आगे बच्चों यही इंटरवल सेम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यही इंटरवल बिल्कुल सेम इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए कितना आएगा -π/2 के लिए, थोड़ा और यहाँ पर लगा देता हूँ, देखिए -π/2 के लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल इसी तरह से, ये इसके लिए नेगेटिव साइड में भी आप इस तरह देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ बनता है हमारे पास किसका, सेक एक्स का। तो बच्चों सिमिलरली आप जो है कॉसेक एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। बच्चों इसके बाद आप एक्सरसाइज को जो आसानी से सोल्व कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। और बच्चों इन ग्राफ्स को खुद को अपने हाथ से बनाइए, खुद अपने हाथ से बनाइए। कॉसेक एक्स का ग्राफ आप खुद से ट्राई करिए। मैंने सेक का बना दिया है, आप कॉसेक एक्स का बनाइए। tan का मैंने बना दिया, आप कॉट का बनाइए। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।